अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं MS सक्सेस के अंदर जो आपने टेबल के अंदर जितने भी नाम एंटर किए हैं उनके स्पेलिंग जितने भी हैं, और उसके साथ साथ आप टेबल्स के अंदर टोटल्स को किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो स्पेलिंग की है। जैसे आप स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए वो एक विंडो ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि ये वर्ड उसका स्पेलिंग ठीक नहीं है और आप इसे आप किस तरह से ठीक करना चाह रहे हैं। यानी या तो आप इसे इग्नोर करना चाह रहे हैं या इग्नोर ऑल कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास मिस्टेक्स हैं सबको इग्नोर कर देगा। चेंज करना चाह रहे हैं तो वो इन्हें चेंज कर देगा। चेंज ऑल करेंगे तो तमाम जितने भी वो वर्ड्स के अंदर इशू है उन सबको वो चेंज कर देगा। ऐड करना चाह रहे हैं अगर इस वर्ड को यानी जिस भी वो हमारे पास जिस तरह से भी ये वर्ड लिखा हुआ है आप इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहे हैं। जिस तरह कुछ नाम होते हैं हमारे पास ऐसे जो इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास वो ऑटो करेक्ट का है तो वो अपने हिसाब से जो मुनासिब समझेगा उसको वो यहाँ पे वो रिप्लेस करते हुए इसे करेक्ट कर देगा। तो आप इसे किसी भी तरीके से वो करेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट करने चेंज कर देते हैं, ये कंप्यूटर वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कोई हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, लिहाजा वो हमें बता देगा कि आपकी स्पेलिंग चेकिंग वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है उसके लिए मैं एम्प्लॉय के टेबल पे आ जाता हूँ ताकि हमें ये ऑप्शन ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शन वो टोटल्स की है। जैसे ही हम टोटल्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल की एक लाइन वो ऐड हो जाएगी। अब अगर आप इसके किसी भी कॉलम के अंदर मिसाल के तौर पे आप ये हमारे पास जितने भी इसके सेल बने हुए हैं इनके अंदर किसी के अंदर भी क्लिक करती हैं तो ये इस पूरे कॉलम की आपको कुछ फंक्शन इनके ऊपर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दे देगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने किया तो अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास वो ड्रॉप डाउन के अंदर सम अवेलेबल है, एवरेज अवेलेबल है, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ये सारे फंक्शन अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर मैं सम करना चाह रहा हूँ, सम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे देखें यहाँ पे सम करके दे देगा। यहाँ पे फर्ज कर लें मैं उसमें से वो काउंट करना चाह रहा हूँ तो काउंट का फंक्शन मुझे वो काउंट करके यहाँ पे दे देगा। तो इस तरह से चूंकि ये इसके ऊपर सम वगैरह इसलिए नहीं लगा रहा या इस बाकी फंक्शन इसलिए शो नहीं किए हुए कि ये हमारे पास किसी और टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, जबकि ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इसलिए यहाँ पे हमें वो काफ़ी सारे फंक्शन दिखा देता है। तो आप कोई और फंक्शन अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, मसलन मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हो मैक्सिमम फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे आप मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम फाइंड करके आपको दे देगा। तो इस तरह से आपके जितने भी ये फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा कि आपके ये जितने भी ये कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हैं उनकी बेस के ऊपर इनकी वैल्यूज़ वो क्या आ रही होती है। तो ये तकरीबन 8 फंक्शन ये हमें वो यहाँ पे दिखा रहा होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलम किस तरह के उस हिसाब से यहाँ पे आपको फंक्शन शो करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कॉलम के अंदर हमारे पास सिर्फ नाम पड़े हुए हैं तो वो सिर्फ आपको काउंट करके दे सकते हैं, काउंट करके आपको कितने नाम वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी डिपेंड करते हैं आपका कॉलम किस तरह का है, उसी के लिहाज से आपको नीचे फंक्शन दिखा रहा होगा। अगर आपका कॉलम उसमें सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो उस लिहाज से आपको नीचे सारी वैल्यूज़ के रेलिवेंट जितने भी फंक्शन होंगे वो आपको दिखा देगा। इस तरह से आप इस टोटल के फंक्शन को वो अपने टेबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।